जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई ऑस्कर से एक अच्छी खबर भी आ रही है और एक बुरी खबर भी आ रही है। अच्छी खबर के बारे में बात करें तो भाई नाटू नाटू, जिसको कि गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज सॉन्ग का अवार्ड मिला था, उसको अब ऑस्कर्स में भी एंट्री मिल गई। और बुरी खबर ये आ रही है कि भाई ऑस्कर की दौड़ से कांतारा के साथ साथ चलो शो और गंगूबाई काठियावाड़ी, साथ ही साथ कश्मीर फाइल्स, जिसको कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बोला था कि भैया ऑस्कर के लिए बिल्कुल पहुंचने वाली है, ये कुछ मूवीज़ हैं जो कि ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। हालांकि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई तो कई सारे लोग विवेक रंजन अग्निहोत्री को टारगेट करने लगे कि आप तो बोल रहे थे कि भैया ऑस्कर बस घर ही आने वाला है, लेकिन फिर क्या हो गया, आपको बाहर कर दिए। हालांकि इसके साथ में गंगूबाई काठियावाड़ी और कांतारा भी बाहर हुई हैं, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कई लोगों ने उनके ट्वीट, जो कि उन्होंने 301 मूवीज़ को लेकर किया था, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपनी मूवी को वहाँ पर भेज सकता है, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई हैं। अब उसमें से जो शॉर्टलिस्टिंग हुई है उसमें ये मूवीज़ निकल के बाहर हो गई। अब उसी के ऊपर लोग विवेक रंजन अग्निहोत्री के ऊपर तंज भी कस रहे हैं। हम जरा जान लेते हैं क्या कुछ खबरें हैं जो कि ऑस्कर के इस बाजार से अब निकल कर सामने आ रही है। 95वें अकेडमी अवार्ड की फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई। ऑस्कर 2023 में इस बार भारत की तरफ से 3 फिल्में हैं। हालांकि चलो शो, द कश्मीर फाइल्स, कांतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी को झटका लगा है। ये सारी फिल्में ऑस्कर जीतने की रेस से बाहर हो गई। तो आइए जरा जान लेते हैं कि फाइनल नॉमिनेशन में बेस्ट एक्टर से लेकर बेस्ट मूवी तक किस किस को जगह मिली। ऑस्कर 2023 फाइनल नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट को जानने से पहले ये जान लीजिए कि भारत की कौन कौन सी फिल्में बाहर हुई हैं। इसमें सबसे पहले तो संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी है, विवेक रंजन अग्निहोत्री कश्मीर फाइल से, ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कांतारा की उम्मीद भी खत्म हो गई। तो जरा समझ लीजिए कि एस राजमौली की RRR को भी एक कैटेगरी में झटका लगा है। दरअसल इंडिया की ऑफिशियल एंट्री चलो शो को बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन ये फाइनल नॉमिनेशन में बाहर निकल गई। इसे अर्जेंटीना 1985 ने बीट किया है। इस फिल्म ने RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में बेस्ट पिक्चर्स के लिए भी हराया था। ऑस्कर की बात करें तो बेस्ट पिक्चर कैटेगरी से RRR, लास्ट फिल्म शो, द कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई काठियावाड़ी और कांतारा बाहर हो गई। हालांकि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में RRR के गाने नाटू नाटू को नॉमिनेट किया है। वहीं 2 डॉक्यूमेंट्री मूवी द एलिफेंट विस्पर्स और ऑल दैट ब्रीथ्स ने भी जगह बनाई। कुल मिलाकर अब भारत से 3 फिल्में ऑस्कर जीतने की रेस में है। अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो भाई लिस्ट जो है वो साफ तौर पर ये बताती है कि जिस भी तरीके से ये काम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। मतलब कि अगर हम लोग बेस्ट पिक्चर की बात करें तो बेस्ट पिक्चर्स की जो ऑस्कर की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें जो मूवीज़ हैं वो इन मूवीज़ में मतलब आपको भारत की कोई भी ऐसी मूवी देखने के लिए नहीं मिलेगी जिसको कि देखकर आपको ऐसा लगे कि नहीं चलिए भैया ये जो है ये तो हमारे गर्व से छाती चौड़ी कर देने वाली बात है। अगर हम एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स में जहाँ पर एक तरफ जूनियर NTR की बात चल रही थी तो अब उनकी बात भी जो है वो नहीं हो रही है। अगर एक्ट्रेस की बात करें तो भाई वहाँ पर भी भारत की तरफ से कोई नाम निकल कर सामने नहीं आ रहा है। अगर विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें जरूर टॉप गन मैवरिक और बैटमैन जैसी मूवीज शामिल हैं, और अवतार द वे वाटर को तो खैर इसमें शामिल होना ही था। अगर हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इसमें भी भारत की कोई मूवी समझ में नहीं आती। तो भारत को कई सारे फ्रंट्स के ऊपर झटका लगा है। हालांकि RRR के साथ अभी भी एक उम्मीद बंधी हुई है। बस अब देखना ये होगा कि क्या इस मूवी को कोई अवार्ड मिल पाता है या ये यूं ही बाहर खाली हाथ निकल कर आ जाएगी। देखिए ऑस्कर के साथ क्या है, इस साल भारत की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बन गई थी क्योंकि काफ़ी सारी मूवीज़ को वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन एक के बाद अब जब ये सारी मूवीज़ बाहर हुई हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा भी लग रहा है। हालांकि RRR अभी वहाँ पर टिकी हुई है, साथ ही साथ भारत की 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं। उम्मीद करते हैं कि वही कुछ जीत के लिए आए। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।